Bismillahirrahmanirrahim. Well, in this video, I'm going to discuss peroxisomes and glyoxysomes. So, इससे पहले हम Golgi complex, lysosomes, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी peroxisomes और glyoxysomes। अब जो peroxisomes और glyoxysomes हैं, इनको कलेक्टिवली कॉल्ड कहते हैं माइक्रो बॉडीज। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बॉडी का मतलब सोम बॉडीज यानी जिस्म। तो ये छोटे जो है ना वो जिस्म होते हैं, छोटी बॉडीज होती हैं सेल की। ये सिमिलर टू लाइसोसोम्स होती हैं इन सेंस दैट आर सिंगल मेम्ब्रेन। ये भी क्योंकि लाइसोसोम जो हमने पढ़ा था वो भी सिंगल मेम्ब्रेन थी, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है। अब ये भी वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इनके पास भी वेसिकल्स होती हैं। ये भी एंजाइम्स कैरी करती हैं। लेकिन ये जो क्योंकि लाइसोसोम्स भी एंजाइम ही कैरी करती थी, लेकिन उनके एंजाइम जो थे ना वो डिफरेंट थे, इनके डिफरेंट है उससे। ये ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम गाल्जी कॉम्प्लेक्स, वो भी गाल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट होती थी, बट दे आर स्मॉलर देन लाइसोसोम्स। तो इनको पहले सबसे उसने लाइसोसोम के साथ कंपेयर किया है कुछ कि तीनों ये जो है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था गाल्जी कॉम्प्लेक्स में कि ये गाल्जी कॉम्प्लेक्स आगे कुछ ऑर्गेनेल्स बनाती है जिस तरह लाइसोसोम्स हैं, ठीक है। देन फिर जो है ये पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम्स हैं। तो इन दोनों को कलेक्टिवली माइक्रोबॉडीज कहेंगे। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है और वेस्कुलर जो है ना वो वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं। इनके पास भी एंजाइम थे, लाइसोसोम के पास भी एंजाइम थे। ये थोड़ी उससे छोटी है, ठीक है स्मॉलर है उससे। अब पेरोक्सिसोम जो है ना वो स्पेशल एंजाइम्स कैरी करती है जिसको ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कहते हैं, जिनके नेम है जी पेरोक्सीडेजेस, कैटालेजेस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस। तो ये जो पेरोक्सिसोम्स है ये तीन तरह के जो है ना वो एंजाइम्स कैरी करती है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स कैरी करती है, जिनमें पेरोक्सीडेजेस है, कैटालेजेस है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस है। तो ये तीन जो है ना ए एस ई एंड के जिस पे हुआ है उसको एजिस, जिसके एंड पे आए उसको एंजाइम्स कहते हैं। अब ये अबंडेंट जो है ना वो लीवर सेल में पाया जाता है, जहाँ पे स्पेशली ये इन्वॉल्व होता है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसकी डिकम्पोजिशन के लिए। सो दे नेम्ड आर पेरोक्सिसोम्स। इस वजह से इनको पेरोक्सिसोम्स कहा जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, जो पेरोक्सिसोम्स है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ये डिकम्पोजिशन करते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है कि इसके पास एंजाइम्स होते हैं जिनके नेम है पेरोक्सीडेजेस, कैटालेजेस, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस। तो ये तीन एंजाइम है इसके पास और ये लिवर सेल में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये ब्रेक डाउन करता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। अब इनका जो मेनली कंसर्न होता है वो होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, कि अल्कोहल वगैरह की जो डिटॉक्सिफिकेशन है, जो वो टॉक्सिक चीज़ें बॉडी के अंदर इंटर हो जाती हैं लिवर में, उसकी ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए ये करते हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड में और विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सीडेज एंजाइम्स। इसके जो अल्कोहल है यानी उसको ऑक्सीडाइज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड में पेरोक्सीडेज एंजाइम्स की हेल्प के साथ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अब जो उसको जो अल्कोहल को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है या H2O2 में, वो भी अगेन जो है ना वो टॉक्सिक मॉलिक्यूल है, लेकिन वो इमीडिएटली ब्रोकन डाउन कर देते हैं वाटर एंड ऑक्सीजन में एक अदर एंजाइम जिसको कैटालेज कहते हैं। ये जो ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम्स होता है वो दोबारा इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हाइड्रोजन और फिर एंजाइम्स के साथ अदर एंजाइम के साथ वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। अब प्लांट सेल में जो पेरोक्सिसोम्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फोटो रिस्पिरेशन के दौरान, ठीक है। कि फोटो रिस्पिरेशन के दौरान जो लाइट के दौरान जो रिस्पिरेशन होती है, उसके दौरान जो है ना यूज होते हैं। स्टेप जो फोटो रिस्पिरेशन के दौरान टेक प्लेस होता है, जो पेरोक्सिसोम्स उसमें ग्लाइकोलेट कन्वर्ट करता है ग्लाइसिन में, हेल्प ऑफ एंजाइम्स ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। तो अब ये एंजाइम्स का फंक्शन भी वाजिया हो गया है कि पर ऑक्सीडेज यूज होता है अल्कोहल को पर ऑक्साइड में कन्वर्ट करने में, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में। कैटालेज यूज होता है उस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक डाउन करने में वाटर और ऑक्सीजन में। और ग्लाइकोलिक एसिड जो ऑक्सीडेज है वो यूज होता है ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करने में ग्लाइसिन में, प्लांट्स में। तो ये तीनों के जो है ना वो फंक्शन हो गए, जो तीन इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। दूसरी चीज है जी ग्लाइऑक्सीसोम्स, कि ग्लाइऑक्सीसोम्स क्या होते हैं। अब ये हम देखते हैं। तो ग्लाइऑक्सीसोम जो है ना वो फाउंड होते हैं ओनली एट सीडलिंग स्टेज, कि प्लांट में जो सीडलिंग स्टेज है, जो छोटे ऑयल सीड प्लांट्स हैं, उनमें जब नन्हा पौधा होता है जो निकलता है सीड से, उसमें ये पाए जाते हैं। इन ऑर्गेनेल्स का फंक्शन क्या होता है, इनके पास नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो स्पेसिफिक फॉर प्लांट डिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म दैट आर नॉट फाउंड इन एनिमल्स। तो ये ग्लाइऑक्सीसोम जो है इनके पास नंबर ऑफ एंजाइम्स है जो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल में वो नहीं पाए जाते।
नंबर ऑफ वो कहता है स्पेसिफिक एंजाइम्स है जो प्लांट्स लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं लेकिन एनिमल में नहीं फाउंड होते। अब तो जो जर्मिनेटिंग सीडलिंग है वो स्टोर्ड फैटी एसिड को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, तो इसलिए उनको ये चाहिए होता है। दिस इज अचीव थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे कॉल्ड ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। इसको ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं जिसकी मदद से वो फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते हैं। द एंजाइम्स ऑफ विच आर लोकेटेड इन द ग्लाइऑक्सिसोम्स, और उन एंजाइम्स की मदद से करते हैं जो ग्लाइऑक्सिसोम्स पे लोकेट करते हैं। तो ये था परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सिसोम्स के। परऑक्सीसोम में भी एंजाइम्स हैं, ग्लाइऑक्सिसोम्स में भी एंजाइम्स हैं। परऑक्सीसोम जो है वो अल्कोहल लिवर में पाए जाते हैं, अल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड में, फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं वाटर और ऑक्सीजन में। देन प्लांट्स में जो है ना वो ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करते हैं पर ग्लाइसिन में। इसी तरह ग्लाइऑक्सिसोम्स के पास भी एंजाइम्स है, वो मोस्टली सीडलिंग प्लांट्स में पाया जाता है। वो करता है जी फैट को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, और उसका फंक्शन जो है ना मोस्टली सीडलिंग प्लांट्स में ही है, एनिमल में वो फाउंड नहीं होता। So that's in all in this video. Like the video and subscribe the channel.